गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज चैप्टर सेकंड इनवर्स सर्कुलर फंक्शन प्रतिलोम वृत्तीय फलन की 5th क्लास लेकर आए हैं, लेक्चर 5। आज इसमें अपनी प्रश्नावली 2.1 के कुछ सवाल हैं, उनको सिद्ध करेंगे। इसके बाद नया टॉपिक इसमें बढ़ाएंगे, प्रतिलोम वृत्तीय समीकरणों को हल करना। फिलहाल पिछली लास्ट क्लास तक 8 सवाल आपको कराए थे। आगे देखते हैं सिद्ध करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को। तो समझते हैं आज की क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन नंबर 9। लेक्चर हमारा ये 5वां है। पिछली 4 क्लासों में इस चैप्टर को और पढ़ाया गया है। यदि किसी स्टूडेंट ने क्लास अटेंड नहीं करी हो तो इसको एक बार शुरू से देखें, सारी वीडियो अवेलेबल है, फिर आपकी समझ में आएगा। फिलहाल इसको आगे बढ़ाते हैं। सारे गुणधर्म सभी फॉर्मूले मैं लिख चुका हूँ, उस पर देखते हैं। उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई, तो सिद्ध कीजिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर पाई। तो इसको हल करते हैं, किस प्रकार करेंगे देखेंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, प्रूफ देखते हैं। तो जो कंडीशन है उसको लिखते हैं। पहले क्या किया गया है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई। जैसा कि आप जानते थे, प्रतिलोम वृत्तीय फलन मुख्यतः कोण होते हैं। तो ये 3 कोण दे रखे हैं और इस सबका योगफल पाई अर्थात 180 डिग्री है। मतलब ये तीनों कोण एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर ये तीनों कोणों का योग 180 है तो इन दो कोणों का योग क्या होगा, 180 में से तीसरा कोण घटा दिया जाएगा। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर यहाँ से हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था मुख्य मान ज्ञात करने वाले टॉपिक में, तो हमने आपको गुणधर्म दिखाया था कि cos इनवर्स माइनस x बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। तो उल्टा पाई माइनस cos इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा, cos इनवर्स माइनस x। तो यहाँ से x की जगह पर क्या है, यहाँ पर z। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स माइनस z। ये वैल्यू समझ में आई होगी। पाई माइनस cos इनवर्स x cos इनवर्स माइनस x के बराबर होता है, तो पाई माइनस cos इनवर्स z ये दे दी। इससे कंपेयर कराइए, किसके बराबर cos इनवर्स माइनस x, तो cos इनवर्स माइनस z। अब ये फॉर्मूला यहाँ से लगता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला आपको लिखा रखा था, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर क्या लिखाया था, cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। ध्यान रखना है, प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस। वही cos a प्लस b का फॉर्मूला जैसा कि था, cos a cos b माइनस sin a sin b, उसी से ये फॉर्मूला प्रूव किया गया है। तो यहाँ से इसको आगे लगाते हैं तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इसके बराबर होगा cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर बराबर cos इनवर्स माइनस z। तो cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर बराबर हो गया cos
यहाँ से ये डायरेक्टली हटा लेंगे। तो xy बराबर xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ से हो जाएगा माइनस z। डायरेक्टली हटाना, काटना नहीं, डायरेक्टली हटाना है। तो इधर इसको लिखेंगे तो cos होगा, cos इनवर्स x बराबर x होता है, जहां x बिलोंग करना चाहिए -1,1। अब माइनस z का इधर प्रतिस्थापन किया, इधर किया है ट्रांसफर, इसका इधर किया, अच्छा अंदर कर देंगे तो माइनस z इधर आके हो जाएगा प्लस के z बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई। यहां से आप दोनों को वर्ग करा दिया, दोनों को वर्ग करने, दोनों को वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये xy प्लस z का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये चूंकि ये गुणा में है तो एक ही पद है, एक ही पद है तो इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो क्या रह जाएगा यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इससे क्या होगा x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों का बड़ा होगा 2xy z। और यहां से क्या होगा, इसमें इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 into 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। 1 को उधर ही रखेंगे, बाकी सभी पदों का इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz माइनस x स्क्वायर इधर आके प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर इधर आके प्लस का y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर इधर आके माइनस का, बराबर क्या है x स्क्वायर y स्क्वायर से x स्क्वायर y स्क्वायर कट जाएगा। और बाकी पदों को क्रम के अनुसार लिख देंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर, यही रिजल्ट प्रूव करना है। तो ये सिद्ध हो गया अपना क्वेश्चन, आप सबकी समझ में आया होगा। एक बार पुनः देखते हैं इसको। ये तीन कोण थे, इन सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री था। यह पाई रेडियन में लिख सकता है या डिग्री में, ज्यादातर केस में रेडियन में लिखा था ऐसा। तो सिद्ध करवाया था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 1। मैंने तीनों एंगल को लिखा, फॉर्मूला लगाया, इस वक्त फॉर्मूला लगाने से पहले इस वाले एंगल को उधर ट्रांसफर कर दिया, पक्षांतर कर दिया, ये हो गया पाई माइनस cos इनवर्स z। और गुणधर्मों से हमने पढ़ा था नेगेटिव वाले वैल्यू के लिए cos इनवर्स माइनस x बराबर क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। तो उल्टा पाई माइनस cos इनवर्स x बराबर किसके होगा cos इनवर्स माइनस x। तो पाई माइनस cos इनवर्स z को क्या लिख दिया cos इनवर्स माइनस z, यहां फॉर्मूला लगा दिया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। ये हमने सारे गुणधर्म या सारे फॉर्मूले आपको पहले से ही लिखाए जा चुके हैं। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y किसके बराबर होता है cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। फॉर्मूला लगाया cos इनवर्स दोनों उधर डायरेक्टली हटा लेना है आपको, xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर बराबर माइनस z। अब इसको हल करने के लिए स्क्वायर रूट वाले पदों को वर्गमूल वाले पदों को एक तरफ कर देना है और बिना वर्गमूल वाले पदों को एक तरफ। तो माइनस z का तो इधर पक्षांतर किया है और इस पद का माइनस z इधर आके प्लस का है तो ये भी बचा है प्लस का। स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों वर्ग कर दिया है, दोनों वर्ग करने पर ये एक अंडर रूट जाएगा, ये दो पदों का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर से इसको खोल दिया है, पदों को ट्रांसफर किया है, x स्क्वायर y स्क्वायर कर दिया और बाकी जो रिमेनिंग पद हैं शेष पद हैं उनको ऑर्डर के अनुसार क्रम के अनुसार लिख दिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर। तो इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान है, केवल आपको गुणधर्मों का ध्यान रखना है और वैल्यू को क्वेश्चंस को हल करते हुए चलेगा। इसके अलावा और एक क्वेश्चन देखते हैं।
मैं आपको कुछ सेलेक्टेड ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको अपने आप हल करनी है, और जो प्रॉब्लम है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं क्वेश्चन को और हल कर दूंगा। तो इसी का देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसमें देखेंगे, कह रहा है यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर पाई, तो सिद्ध कीजिए। अभी के जैसा है, थोड़ा अलग पैटर्न अपनाएंगे इसमें। तो सिद्ध कीजिए, क्या कह रहा है इसमें, x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2xy। देखिए क्वेश्चन तो वैसा ही है, लेकिन हर क्वेश्चन में एक ही पैटर्न नहीं अपनाते हैं। क्वेश्चन जिस हिसाब से सिद्ध करवाया जाए, वहाँ पे जो पदों के पद थे वो सिंपल पद थे, यहाँ पे पूरा रिजल्ट प्रूव करना है। आप देख रहे हो, तो हर क्वेश्चन का अलग अलग पैटर्न होता है, तो इसको प्रूव क्या किस तरीके से किया जा रहा है वो समझना। तो देखते हैं इसका पूरा प्रूफ, देखते हैं। ये 3 कोण दे रखे हैं बराबर पाई के, तो क्या है यहाँ पर दिया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर, ये 3 कोण है, चतुर्भुज फलन कोण होते हैं, तो इन तीनों कोणों को मैंने अलग अलग मान लिया, थोड़ी देर के लिए माना। साइन इनवर्स x को मैंने कोण a माना, साइन इनवर्स y को कोण मैंने b माना, और साइन इनवर्स z को कोण c माना। प्रतिलोम प्रतिफलन कोण होते हैं, कोणों को आप अल्फा बीटा गामा ए बी सी इस तरीके से मान सकते हैं। अगर साइन इनवर्स x बराबर a है, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा साइन a, y बराबर क्या हो जाएगा साइन b, और z बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा साइन c। तो ये डायग्राम की समझ में आ रही होगी क्या लिखा हुआ है। अच्छा, सिद्ध करना है, उस रिजल्ट को फिर लेंगे एक बार, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना था इसमें, x अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2xy। तो यहां से मैंने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली है, x अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z अंडर 1 माइनस जेड। x की जगह पर x का मान, y की जगह पर y का मान, z की जगह पर z का मान इसमें लगाना है, रिप्लेस कराना है। तो यहाँ से क्या होगा, ये साइन ए अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन बी अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन सी अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। क्लास 10 से आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, अगर स्क्वायर रूट है उसके ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा cos थीटा। तो ये आप पहले से जानते हैं। थीटा के स्थान पर कोई वैल्यू हो सकती है, या एंगल ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कितना हो जाता है cos थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा cos ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी का वर्गमूल cos बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर सी का वर्गमूल cos
तो एक रिजल्ट यहाँ से आ गया sin A cos A प्लस sin B cos B प्लस sin C cos C। इसको आगे हल करने के लिए क्या टेक्निक अपना रहे हैं इसमें, क्योंकि हम 10th क्लास से जानते थे 11th क्लास से 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा के बराबर होता है। तो थीटा एक सा होना चाहिए, कोण एक सा होना चाहिए। ये A है तो ये भी A है, ये B है तो ये भी B है, ये C है तो ये भी C है। अब चूंकि 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा के बराबर होता है, इसीलिए वो रूप देने के लिए 2 sin थीटा cos थीटा मैं इसमें 2 बार कर देता हूँ गुणा। अब चूंकि 2 का गुणा किया है तो 2 का भाग भी लगाना पड़ेगा। तो इस पूरे समीकरण में या पूरी इक्वेशन में यहाँ से पूरी एलएचएस में 2 का गुणा और 2 का लगा दिया हाफ। तो ये कैसे लिखा जा सकता है, 1/2 2 sin A cos A प्लस 2 sin B cos B प्लस 2 sin C cos। ये इसमें 2 का बड़ा 2 कॉमन होगा तो 2 से 2 हट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 11th क्लास से हम जानते थे 2 sin थीटा cos थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा। अब ये पूरी वैल्यू 2 sin A cos A, ये sin 2A होगा, 2 sin B cos B sin 2B और 2 sin C cos C ये sin 2C। क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहा होगा। यहां से एक रिजल्ट डायरेक्टली यूज करेंगे, ये क्लास 11 में चैप्टर 3 में त्रिकोणमितीय फलन करके चैप्टर था, उसमें डायरेक्ट इक्वेशन की डायरेक्ट एक रिजल्ट दे रखा था कि अगर a प्लस b प्लस c, देखिए ये 3 कोण तो है, इसको a एंगल माना है, इसको b माना है, इसको c, मतलब a प्लस b प्लस c बराबर यदि पाई की है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट लगाएंगे। तो ये हमने क्लास 10 में 11 में ही प्रूव किया हुआ है, रिजल्ट भी प्रूव किया हुआ है। आप देखेंगे आपको मिलेगा, अगर a प्लस b प्लस c ये रिजल्ट है कि यदि a प्लस b प्लस c बराबर हो पाई के, तब ये याद रखना, यदि a प्लस b प्लस c बराबर पाई है तब sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट लगाना है, बराबर होता है 4 sin A sin B sin C, 4 sin A sin B sin C। आप प्रूव कर सकते हो, दो पदों को लेकर चलना, sin C प्लस sin D का फॉर्मूला लगाना, a प्लस b की जगह पे आप पाई माइनस c लिख सकते हो। तो ये इस पूरा रिजल्ट आपको क्लास 11 में मिलेगा, जो कि हम पिछली क्लास में दूसरी लास्ट ईयर में आपको प्रूव करा चुके हैं। तो यहाँ से sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c बराबर किसके लिखा जा सकता है, कंडीशन यही है a प्लस b प्लस c बराबर पाई के है। तो यहाँ पर भी हमारा sin इनवर्स x को a माना है, sin इनवर्स y को b माना है, sin इनवर्स z को c। तो a प्लस b प्लस c बराबर किसके है, पाई के। तो इसको लिखा जा सकता है sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c बराबर 4 sin a sin b sin c। तो यहाँ से लगाओगे आप 1/2 ये पूरा मान इसके बराबर लिखा जा सकता है 4 sin A sin B sin C। दूसरे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 sin A sin B sin C। sin A का वैल्यू हटा दीजिए, ऐसे sin A की जगह पर क्या लिखा जा सकता है x, sin B की जगह पर y और sin C की जगह पर z। ये पूरा रिजल्ट किसके बराबर हो गया, 2xy। और यही अगर प्रूव करना था, ये देखिए यही प्रूव करना था, क्षेत्र क्या करना था, x √ 1 - y² + y √ 1 - y² + z √ 1 - z² बराबर 2xyz। और यही हमारा एलएचएस लेके चले थे, राइट हैंड साइड यहां पर प्राप्त। एक बार पूरा क्वेश्चन पूरा रिवाइज करते हैं, देखते हैं क्या किया है। तो एक बार पुनः देखते हैं, ये कहलाता है इस क्वेश्चन में कि यदि इन तीन कोणों का योगफल पाई के बराबर है, उत्तरों प्रतिफलन कोण होते हैं। यदि sin इनवर्स x + sin इनवर्स y + sin इनवर्स z बराबर पाई है तो सिद्ध कीजिए x √ 1 - x² + y √ 1 - y² + z √ 1 - z² बराबर 2xyz। ऐसा क्वेश्चन पिछला भी था, लेकिन हर क्वेश्चन का सॉल्व करने का एक अलग अलग
पैटर्न होता है, तरीका होता है। तो आप ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन को एक ही पैटर्न से कराएंगे कि वो रिजल्ट डायरेक्ट प्रूव कर दिया था तो ये रिजल्ट डायरेक्ट प्रूव कर दो, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए जो गिवन कंडीशन थी उसको लिखा, ये 3 कोण थे जिनका योगफल पाई था। इन तीनों कोणों को मैंने कोण ए बी सी करके मान लिया। अब साइन इनवर्स x बराबर a है, x बराबर sin a, साइन इनवर्स y बराबर b है तो y बराबर sin b लिख दिया, और साइन इनवर्स z बराबर c है तो z बराबर sin c। जो रिजल्ट प्रूव करना था उस पूरे रिजल्ट को लिख दिया, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड ऐसे कर x की जगह पर x का मान, y की जगह पर y का मान, z की जगह पर z का मान, इसमें रिप्लेस करा दिया। 10th क्लास की सर्वसंख्या थी 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा होता है। जानते थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अगर वर्गमूल है तो स्क्वायर रूट स्क्वायर हट जाएगा, क्या रह जाएगा cos थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा का वर्गमूल किसके बराबर होता है, cos थीटा का। तो यहाँ से 1 - sin स्क्वायर का वर्गमूल cos a हो गया, इस प्रकार 1 - sin स्क्वायर b का cos b हो गया, 1 - sin स्क्वायर c का वर्गमूल cos। अब यहाँ से फॉर्मूले का रूप देने के लिए जानते थे 2 sin थीटा cos थीटा बराबर किसके होता है, sin 2 थीटा का। तो रूप तो वैसा ही। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस पूरे में 2 का भाग कर दिया, 2 का लगा दिया भाग। तो 2 sin a cos a, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, तो 2 sin a cos a को sin 2a लिख दिया, 2 sin b cos b को sin 2b, और इसी प्रकार इसको लिख दिया sin 2c। यहाँ से ये रिजल्ट आपको याद रखना है एग्जाम में। अगर ये याद होगा तभी यहाँ से प्रूव कर पाओगे, अगर नहीं याद होगा तो यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इस रिजल्ट को प्रूव करने का मतलब है करीब करीब आपके 8 से 10 मिनट खराब होना, और टाइम को बचत करना। और ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली लगाना है। क्या रिजल्ट था ये, चैप्टर 3 से क्लास 11 में त्रिकोणमितीय फलन। यदि a + b + c बराबर पाई हो तो sin 2a + sin 2b + sin 2c बराबर होता है 4 sin a sin b sin c। आप एग्जाम में डायरेक्ट लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि अगर आपने डायरेक्ट नहीं लगाया तो आपके मार्क्स कम आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पूरे 3 नंबर ही आपको मिलेंगे। तो यहाँ से sin 2a + sin 2b + sin 2c बराबर क्या लिख सकते हैं आप, 4 sin a sin b sin c। तो ये इसकी जगह पर 4 sin a sin b sin c लिख दिया, 2 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 sin a sin b sin c। और एंड में sin a की जगह sin a का मान, sin b की जगह sin b का मान, sin c की जगह sin c, 2x/z। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। अगर आपकी ये रिजल्ट समझ में नहीं आता है तो ये प्रूव कर सकते हो आप, LHS लेना और फॉर्मूले जोड़ते चलना, sin c + sin d या sin x + sin y, 2 sin x + y / 2 cos x - y / 2 किस प्रकार। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, बीच में 1-2 क्वेश्चन छोड़ के रखूंगा, आप उनको ट्राई करना, और नहीं आते तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको कल हल कर दूंगा। तो आगे का एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस प्रकार है, बीच में मैंने 2-4 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, आप लोग ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस प्रकार है कि यदि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी, ये हमने खूब पढ़ा था, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि y² x + z प्लस 2y 1 - xz - x - z बराबर 0।
उसको देखते हैं। देखेंगे इसका पूरा प्रूफ किस प्रकार इसको सिद्ध करेंगे हम। देखें सॉल्यूशन कैलकुलेट, तो जो दिया है उसको लिखते हैं, दिया है क्या गिवन कंडीशन है उसको उतारते हैं। तो हमें क्या दे रखते हैं, ये तीन जो कोण है, मतलब प्रत्येक कोण आपको याद रखना है कोण होती है, ये तीनों कोण किस प्रकार दे रखते हैं उसने समांतर श्रेणी। तो क्या दिया है कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z ये समांतर श्रेणी में है। ये अच्छा, हम क्लास 11 में ये चैप्टर पढ़ा था हमने, चैप्टर नंबर 8 था हमारा अनुक्रम श्रेणी एवं श्रेणियां, सीक्वेंस सीरीज एंड प्रोग्रेशन करके एक चैप्टर था। तो उसमें आपने समांतर श्रेणी पढ़ी थी। समांतर श्रेणी क्या होती थी उसको हमें ज्ञान होना आवश्यक है। तो ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक नियत राशि के जोड़ने पर प्राप्त होता हो समांतर श्रेणी कहलाती है। या आप ऐसे कह सकते हैं ऐसी श्रेणी जिसके पदों में समान अंतर हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो जैसे 2, 4, 6, 8 ये एक समांतर श्रेणी है क्योंकि इसके पदों में अंतर समान है। तो अगर हमने यहाँ से रिजल्ट जाना है, जैसे मान लो 2, 4, 6 ये अगर समांतर श्रेणी है तो इसके पदों में समान अंतर होगा। तो अगर ये मानने से दूसरे पद में से पहले को घटाएं, तीसरे में से दूसरे, तो समान रहता है। मतलब 4 - 2 कर लो या 6 - 2, ये दोनों वैल्यू कैसी होंगी, बराबर। या आप ऐसे पहचान सकते हैं कि बीच वाली का दोगुना पहली और तीसरी के योगफल के बराबर। अगर कोई तीन पद अगर कह रहा है समांतर श्रेणी में तो ये बात श्योर है बीच वाले का दोगुना पहली और तीसरी के योगफल के बराबर होगा। 2 4 जा 8 और 2 + 6 बराबर 8। तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट लगाना है। हम जानते हैं कि यदि a, b, c ये जानते हैं समांतर श्रेणी में हो तब b - a बराबर होता है c - b, या 2b बराबर आप लिख सकते हो a + c। बीच वाली का दोगुना पहली और तीसरी के योगफल के बराबर होता है। इसी लॉजिक को यहाँ पे लगाना है, इसी टॉपिक को यहाँ पे लगाना है। तो उसने क्या दिया था कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z ये किसमें है, समांतर श्रेणी में। तो सीधी बात है बीच वाली का दोगुना पहली और तीसरी के योगफल के बराबर होगा। या ऐसे न करना चाहे तो ये - a बराबर ये - c, जैसे b - a बराबर c - b। तो b को इधर लाओगे, a को इधर भेजोगे तो b और b कितने हो जाएंगे, b + b बराबर a + c। तो b + b बराबर क्या होगा, 2b बराबर a + c। आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2b बराबर a + c। तो ये समझ में आ रहा हो। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, बीच वाले का दोगुना पहली और तीसरी के योगफल के बराबर ऐसे। तो 2 tan इनवर्स y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x + tan इनवर्स z। अब यहां से आगे किस प्रकार हल किया जाएगा, अब ये फॉर्मूला लगेगा या गुणधर्म समझ लो, हमने दिखाई है tan इनवर्स x + tan इनवर्स y के स्थान पर कोई वैल्यू हो सकती है। तो ये हमने फॉर्मूला आपको लिखा है tan इनवर्स x + tan इनवर्स y बराबर लिखाया था आपको tan इनवर्स x + y / 1 - x, जहां x y 1 से छोटा हो। तो आपको ये रिजल्ट लगाना है डायरेक्ट, देखेंगे सेम रिजल्ट बन रहा है tan इनवर्स x + tan इनवर्स y के स्थान पर क्या चल रहा है, z। वैल्यू कोई भी हो सकती है, कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे 2 tan इनवर्स y बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, बस y के स्थान पर आपको क्या लेके चलना है, z। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x + z / 1 - x। ये समझ में आ रहा होगा। y के स्थान पर केवल z लगाया है। tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x + y / 1 - x। अब ऐसे तो टाल जा सकता है, tan इनवर्स से tan इनवर्स हट गया, ये 2 यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है।
तो पहले 2 को हटाइए, तो 2 कैसे हटेगा? तो कल आपको बताया था 2 tan इनवर्स x, x के स्थान पर कोई वैल्यू हो सकती है, x y z कुछ भी हो सकता है। 2 tan इनवर्स x का क्या बदल में लिखा है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x। 2 tan इनवर्स x के 3 रूप थे। tan इनवर्स के रूप में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर होता है, sin इनवर्स के रूप में sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और cos इनवर्स के रूप में cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर। तो इसका ध्यान रखना है। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लगाई, बस x की जगह पर यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर y। तो ये वैल्यू लगा दिए, तो 2 tan इनवर्स y को क्या लिखा जा सकता है? tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस y बराबर tan इनवर्स x प्लस z अपॉन 1 माइनस x। ये देखिए, तो सिंपल से अब ये यहाँ से tan इनवर्स से tan इनवर्स आप हटा सकते हो। अगर हम डायरेक्ट लेते हैं, काटाकुटी इसमें नहीं करते हैं, क्योंकि tan इनवर्स को इधर लिखो तो tan आएगा, tan इनवर्स x बराबर x हो जाता है। तो ये डायरेक्ट हटाना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर बराबर x प्लस z अपॉन 1 माइनस x। तो यहाँ से आगे देखना है आपको, 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर बराबर x प्लस z अपॉन 1 माइनस x। स्टेप समझ में आ रहा है? यहाँ से दोनों तरफ से tan इनवर्स डायरेक्टली हटा लेना है। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वर्गमूल, इसका गुणा इससे करना है, इसका गुणा इससे, इसका पेंची वाला गुणा भी कहते हैं। तो 2y into 1 माइनस xz बराबर इसका गुणा इससे होगा 1 माइनस y स्क्वायर into x प्लस s। रिजल्ट के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। रिजल्ट तो दे रखा है आपको, आप इसको ढंग से देखो तो ये y स्क्वायर में एक द्विघात समीकरण है, सॉरी y में एक द्विघात समीकरण है। पहले y स्क्वायर वाला पद, फिर y वाला पद, फिर विदाउट पद, बिना पद। तो देखो ये पद तो हमारा इसमें मैच कर रहा है, ये देखिए ये पद लाना है और ये वाला पद मुझे लेके आना है। तो क्या होगा? y स्क्वायर वाले पदों को एक जगह रखना है, y वाला पद है और फिर बिना y वाला। तो 2y into 1 माइनस x है बराबर 1 का गुणा इसमें करोगे तो x प्लस z ही रहेगा, और माइनस y स्क्वायर का पूरे में गुणा करोगे तो माइनस के y स्क्वायर into x प्लस z। लाइन समझ में आ रही होगी? दोबारा से देखो क्या किया है इसमें। ये वाला पद ऐसे रखा है, 2y 1 माइनस x है बराबर 1 का गुणा इसमें दिया, इसको ऐसे रखा है x प्लस z, और माइनस के y स्क्वायर का गुणा किया तो माइनस के y स्क्वायर x प्लस z। अब बताओ अच्छा अंतर कर लो, y स्क्वायर वाले पद को ले आओ, बिना y वाले पदों को ले आओ, y स्क्वायर वाला पद इधर आएगा, y स्क्वायर into x प्लस z, नेगेटिव था इधर पॉजिटिव हो गया। इस पद को ऐसे लिखना है 2y 1 माइनस x बराबर x प्लस z को भी इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? माइनस x माइनस z बराबर 0। सभी पदों को इधर ले आना है, x को भी इधर लाओगे तो माइनस x माइनस z बराबर 0। पूरे रिजल्ट क्या निकल जाएगा? y स्क्वायर x प्लस z प्लस 2y 1 माइनस xz माइनस x माइनस z बराबर 0। देखिए आपके पूरा यही प्रूव करवाया था, समझ में आ रहा होगा किस प्रकार किया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यदि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z अगर समांतर श्रेणी में है इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन प्रूव दैट क्या सिद्ध करवाया है? y स्क्वायर x प्लस z प्लस 2y 1 माइनस xz माइनस x माइनस z बराबर 0। करना क्या है? जो दे रखा है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग तीन नंबरों को लिखना है। अगर तीन संख्या समांतर श्रेणी में है तो बीच वाली का तुलना पहली और तीसरी के योगफल के बराबर, या दूसरी में से पहली घटानी है, तीसरी में से दूसरी। यहाँ से tan इनवर्स x पर tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया है, और ये 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में कंप्लीट करा दिया है। ये देखिए x के स्थान पर y है तो y चलेगा, यहाँ tan इनवर्स x प्लस y
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, y के साथ में z, z चलाया, दोनों तरफ से tan इनवर्स हटा दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और रिजल्ट लेकर आए। समझ में आया होगा? देखो इसको एक बार, समझ में नहीं आया तो जरूर पूछ लेना। तो ये एक टाइप के क्वेश्चन थे सिद्ध करने वाले, अभी और भी है इसमें, आप इनको देखना, प्रॉब्लम हो तो आप पूछना। अब इसमें सेकंड टॉपिक हमारा जो आता है वो आता है प्रतिलोम वृत्तीय समीकरणों को हल करना। तो प्रतिलोम वृत्तीय समीकरणों को हल करने से पहले आपका अगला टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। फिलहाल इसमें एक क्वेश्चन और प्रूव करते हैं और ये प्रतिलोम वृत्तीय समीकरणों को हल करने वाला टॉपिक आपका अगली क्लास में, ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन और लेते हैं सिद्ध करने वाला, देखेंगे क्या है। देखिए मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ जो कि रिसेंटली बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं क्या है। तो एग्जाम्पल किस प्रकार आएगा ये समझना है, ये आपकी बुक में मिलेगा। क्या कह रहा है इसमें, एग्जाम्पल 5 करके बुक में मिलेगा आपकी पाठ्य पुस्तक में। क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको कराना जरूरी समझता हूँ। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। कह रहा है कि यदि cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b बराबर अल्फा, तो सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन को समझना है, यदि cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b बराबर अल्फा हो तो सिद्ध कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। क्वेश्चन को एक बार पुनः देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b बराबर अल्फा हो तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन a b cos अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। ये पूछा गया सवाल है, इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं किस प्रकार हल करना है। तो जो गिवन कंडीशन है पहले उसको लिखना है और फिर इस रिजल्ट को डायरेक्टली प्रूव करके लिखना है। देखेंगे इसका प्रूफ, देखते हैं कैसे करना है इसको। जो गिवन कंडीशन है पहले उसको लेना है। लगभग सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं, केवल गुणधर्मों का प्रयोग करना है, फॉर्मूलों का प्रयोग करना है और सरल करते रहना है। इसके अगले टॉपिक जो कल आपकी अगली क्लास होगी, लेक्चर जो 6 होगा अपना, उसमें हल करेंगे प्रतिलोम वृत्तीय समीकरणों को हल करना। मतलब उसमें x का मान निकालेंगे, जो वैल्यू दे रखी होगी, जो अननोन वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। फिलहाल देखते हैं इस क्वेश्चन। गिवन कंडीशन क्या है, cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b बराबर अल्फा। तो स्टूडेंट आपने फॉर्मूला पढ़ा था cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का था, वैसे ही cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो इस फॉर्मूले को लगाना है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। ये आपको पिछली क्लास में लिखाया जा चुका है।
इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला आज भी लगाया था, cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। x की जगह पर x अपॉन a है और y के स्थान पर y अपॉन b है। वैल्यू का ध्यान रखना है, फॉर्मूला सेम लगाना है। तो इस फॉर्मूले को लगाते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर क्या होता है, cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। लगाते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x के स्थान पर x अपॉन a और y के स्थान पर y अपॉन b। फॉर्मूले में लगाएंगे तो x अपॉन a इनटू y अपॉन माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर x के स्थान पर है, क्या होगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। y के स्थान पर क्या है, y अपॉन b स्क्वायर बराबर तो y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर। तो समझ में आ रहा होगा, केवल फॉर्मूला लगाए बस, x के स्थान पर x अपॉन a और y के स्थान पर y अपॉन b। अब जैसा हम जानते थे, अगर cos थीटा बराबर x है तो यहाँ से थीटा बराबर किसके होता था, cos इनवर्स x के उल्टा। अगर cos इनवर्स x बराबर थीटा है तो cos थीटा बराबर किसके होता है, x के। इसी प्रकार cos इनवर्स x बराबर थीटा है तो x बराबर क्या होगा, cos थीटा। मतलब cos इनवर्स को यहाँ से हटा देना है तो क्या आएगा, xy अपॉन ab माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, cos अल्फा। क्या हो जाएगा, cos अल्फा। अब स्क्वायर रूट वाले पदों को वर्गमूल वाले पदों को एक तरफ कर देना है, बिना वर्गमूल वाले पदों को एक तरफ। तो यहाँ से क्या होगा, xy अपॉन ab cos अल्फा बदल जाएगा माइनस के cos अल्फा बराबर यहाँ से क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ये स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। क्या किया है, cos अल्फा वाले पद को बदल ले आए हैं और इन दोनों पदों को इधर, ये एक ही पद है, गुणा में है इसी में। अब यहाँ से वर्गमूल को हटाने के लिए यहाँ से क्या किया, दोनों ओर वर्ग करा देना है। तो करेंगे दोनों ओर, यही पर लिख देते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग, दोनों ओर वर्ग करना है, वर्ग करने पर दोनों तरफ स्क्वायर करना है। तो इधर स्क्वायर करोगे तो ये दो पदों का होल स्क्वायर बनेगा, xy अपॉन ab माइनस cos अल्फा का होल स्क्वायर बराबर, इधर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा केवल, क्योंकि एक ही पद है, x into y अंडर रूट x into अंडर रूट y अंडर रूट xy होता है। तो यहाँ से हट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। इसको केवल हल करना है तो हल करेंगे, ये a माइनस b का होल स्क्वायर क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये भी करोगे तो 2xy अपॉन ab cos अल्फा। स्टेप समझ में आ रहे हैं, इसको आगे लेते हैं। बराबर वाले पदों में क्या करना है आपको, गुणा करेंगे तो 1 का 1 से मल्टीपल 1 आएगा माइनस x 1 का y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर से y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का 1 से करोगे x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आएगा, और इसका मतलब इससे करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा, वर्ग को तो इधर ही रखना है, बाकी सभी पदों को इधर ट्रांसफर करना है और cos स्क्वायर अल्फा को उधर ट्रांसफर करना है। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन वो देखना है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का
लिखा मैंने, या अभी लिख लेंगे सभी पदों को, ये तो कैंसिल आउट होने वाले हैं। x स्क्वायर y स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो ये प्लस वाला पद अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो दोनों मुझे कैंसिल हो जाएंगे। फिलहाल थोड़ा ऑर्डर में लिख लेते हैं इनको, x स्क्वायर a स्क्वायर लगाकर प्लस का हो गया माइनस के 2xy अपॉन ab cos अल्फा प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ये ऐसे ही लिखा x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस का, तो आप डायरेक्टली यहां से इसको हटा सकते हैं, ये वाला पद इस पद से कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्टली लिख देना है, इक्वेशन को बढ़ाना नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहां से x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इधर प्लस का हो गया माइनस के 2xy अपॉन ab cos अल्फा माइनस के y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर भी लगा के क्या का हो गया प्लस का, cos स्क्वायर अल्फा को जब ट्रांसफर कर देना काय का हो जाएगा माइनस, और फिर वही टेन क्लास से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है sin स्क्वायर थीटा के, बाकी पदों को ऐसे ही लिखना है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ab cos अल्फा प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर हो गई sin स्क्वायर अल्फा। ये पद आपको समझ में आया होगा, आप एग्जाम में एक स्टेप बढ़ा के लिखना, इसको इधर ले जाना नेगेटिव हो जाएगा तब इसको काटना, मैंने डायरेक्टली हटा दिया है, आप इसको पक्षांतर करके हटाना। तो आपकी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको कराना जरूरी था। तो ये सिद्ध करने वाले जितने भी क्वेश्चन थे लगभग उसमें से मैंने 70% क्वेश्चन अटेंड कर लिए हैं, 2-4 क्वेश्चन रह गए हैं, उनको आप खुद हल करना, और प्रॉब्लम है तो आप जरूर डिस्कस करना। डिस्कस करने से तो क्या है, ऑफलाइन क्लास में डिस्कस होगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उस क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा। तो एक बार देख लेते हैं इसको, क्या दिया था cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b बराबर अल्फा हो, तो सिद्ध करवा रहा था ये पूरा जो गिवन था उस कंडीशन को लिखा, फार्मूला लगाया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, बस x के स्थान पर x अपॉन a लगाया है और y के स्थान पर y अपॉन b, फार्मूले को लगाया cos इनवर्स को इधर ट्रांसफर किया, क्या लिख दिया cos अल्फा, इसको ऐसे ही लिखा cos अल्फा वाले पद को इधर, इसको इधर, ऐसा क्यों किया गया आप जानते हो, सिंपलीफिकेशन करने में स्क्वायर रूट वाले पदों को एक तरफ लाते हैं, बिना स्क्वायर रूट वाले पदों को एक तरफ, वही 7th क्लास वाला पैटर्न अपनाया जाता है। सरलीकरण करने में ऐसे ही करते cos अल्फा को इधर ट्रांसफर करा, अंडर रूट वाले पद स्क्वायर रूट वाले पदों को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो यहां से दोनों को वर्ग करा दिया, इसका होल स्क्वायर b माइनस b का होल स्क्वायर बोल दिया, इन दोनों का गुणा कर दिया, दोनों पद एक से इधर आके नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव कट जाएगा, मैंने डायरेक्ट हटा दिए, बाकी पदों को थोड़ा सिस्टम से लिख दिया है, x स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस का हो गया इधर आके, ये ऐसे ही रखा y स्क्वायर को b स्क्वायर इधर आके प्लस का हो गया बराबर में 1, और cos स्क्वायर वाले को इधर ट्रांसफर कर दिया, और 10th क्लास की सॉल्यूशन का sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा होता है। तो आपके रिजल्ट समझ में आ रहा होगा किस प्रकार हल किया है। तो ये मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, वो सारे अटेम्प्ट करे हैं, इसके अलावा प्रूव करने वाले 2-4 क्वेश्चन और हैं उनको आप खुद हल करेंगे। कल अपना नेक्स्ट क्लास अपनी जो लेक्चर 6 आएगा वो कौन सा टॉपिक आएगा, प्रतिलोम वृत्तीय समीकरणों को हल करने वाला, जो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है वो भी पूछा जाता है। तो अगली क्लास में क्या देखते, अगली क्लास में केवल प्रतिलोम वृत्तीय समीकरणों को हल करने, ठीक है।